हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी टेट 2026 में इंग्लिश में क्या क्या आता है, कौन कौन सा पोर्शन है जो इंग्लिश में आता है। दोस्तों, हम देखते हैं जो इंग्लिश क्या है। नंबर एक पे तो यही बात है कि इंग्लिश क्या है। तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या पढ़ा जाता है। तो उसमें एक होता है साहित्य, लिटरेचर, और दूसरा है व्याकरण, जिसे ग्रामर कहते हैं। और इंग्लिश क्या है, बोली है या भाषा है। तो इंग्लिश बोली है नहीं है, भाषा है। क्योंकि हम उसे पूरे विश्व में बोलते हैं, इसलिए वह एक भाषा है। फिर इंग्लिश व्हाट इज लैंग्वेज। तो इंग्लिश में व्हाट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या है। तो इंग्लिश कैसी भाषा है। तो इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जो पूरे विश्व में बोली जाती है। फिर ये है कि लैंग्वेज किसे कहते हैं, लैंग्वेज क्या होता है। तो अ लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, विचारों के आदान प्रदान का साधन ही लैंग्वेज या भाषा होती है, जिससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान किसी दूसरे से कर पाते हैं, उसे ही भाषा कहते हैं। अ, फिर है हाउ टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश को हम कैसे लर्न कर सकते हैं। तो इंग्लिश को लर्न करने के लिए निम्न विधियां हैं, जो है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड राइटिंग गलत है या सही, ये कौन बताता है, कैसे पता चलता है। तो ये ग्रामर बताएगा कि क्या गलत है क्या सही है। एग्जाम्पल, अनुज। जो अनुज है, इसमें देखिए अनुज कैसे लिखा जाएगा। तो एक है ANOOJ, एक है ANUJ। यानी इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो उसमें जो OOJ है एन के बाद में, वो गलत है, और ANUJ है वो अनुज सही है। फिर है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है भाषा के रूप में, फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, यानी इंग्लिश लैंग्वेज कैसे भाषा के रूप में प्रयोग होती है। तो तीन प्रकार से होती है। नंबर एक पे है सांकेतिक, जैसे संकेत या इशारे से बात करना। नंबर दूसरे पे है मौखिक, यानी कि बोल कर बात करना। नंबर तीसरे पे क्या है, लिखित, यानी लिख कर बात करना। दोस्तों, परीक्षा का रूप जो होता है वो लिखित होता है। तो जो भाषा है, लिखित भाषा का ही प्रयोग होता है परीक्षा में। तो लिखित भाषा का विकास कैसे हुआ। चलो दोस्तों, अब ये देखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ रिटन लैंग्वेज। तो जो इंग्लिश का डेवलपमेंट ऑफ रिटन लैंग्वेज है, उस नंबर एक पे है लेटर। नंबर दूसरे पे है वर्ड, वर्ड से सेंटेंस, सेंटेंस से पंचुएशन, पंचुएशन है प्रोसेडी, जिसे छंद कहते हैं। तो जो लेटर होते हैं इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं, 8 वर्ड्स होते हैं, 3 सेंटेंस होते हैं। पंचुएशन जो होते हैं वो यूपी टेट में नहीं आता है, बहुत कम ही आता है। और प्रोसेडी भी एग्जाम, यूपी टेट के एग्जाम में नहीं आता है, नाम मात्र का ही आता है। दोस्तों, देखते हैं कि जो ग्रामर होता है उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो नंबर एक पे है ऑर्थोग्राफी, एक है इटिमोलॉजी, एक है सिंटैक्स, एक है पंचुएशन, एक है प्रोसेडी। इतने भागों में ग्रामर को डिवाइड किया गया है। नंबर एक पे देखते हैं कि अक्षर क्या होता है, लेटर किसे कहते हैं। दोस्तों, देखते हैं कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज इज कॉल्ड अ लेटर। किसी भाषा का, किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई ही अक्षर होती है। टाइप्स ऑफ लेटर, लेटर कितने प्रकार के होते हैं। तो लेटर जो इंग्लिश में लेटर हो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर एक पे आता है ओवेल, नंबर दूसरे पे है कॉन्सोनेंट, नंबर तीसरे पे है सेमी ओवेल। जो ओवेल होते हैं जिसे स्वर कहा जाता है, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं उन्हें स्वर कहते हैं। व्यंजन क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट, जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें कॉन्सोनेंट कहते हैं। और सेमी ओवेल क्या होते हैं, जो किसी शब्द के शुरू में आने पर कॉन्सोनेंट का साउंड देते हैं और अंत में आने पर ओवेल का साउंड देते हैं, उसे ही सेमी ओवेल कहते हैं। जिसमें सेमी ओवेल की संख्या कितनी है, तो 2 होती है, एक होता है डब्ल्यू, एक होता है वाई। ओवेल कितने होते हैं इंग्लिश में, 5 होते हैं, A E I O U। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21 होते हैं। और सेमी ओवेल कितने होते हैं, 2 होते हैं, W एंड Y। तो जब कॉन्सोनेंट में से जो 21 है उसमें से 2 निकल गया, तो कॉन्सोनेंट कितना बचा, कॉन्सोनेंट 19 बचा, और 2 हो गए सेमी ओवेल। तो फिर देखते हैं दोस्तों, नंबर दूसरे पे क्या आएगा। एक पे हो गया लेटर, नंबर दूसरे पे क्या है, वर्ड। तो वर्ड क्या होती हैं, तो वर्ड्स होती हैं, वर्ड्स को हम 8 भाग में डिवाइड करते हैं। नंबर एक पे है नाउन, दूसरे पे है प्रोनाउन,
नंबर तीसरे पे है एडजेक्टिव, नंबर चौथे पे है वर्ब, नंबर पाँचवें पे है एडवर्ब, नंबर छठे पे है प्रीपोजिशन, नंबर सातवें पे है कंजंक्शन, नंबर आठवें पे है इंटरजेक्शन। नाउन को क्या कहते हैं? नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहते हैं। वर्ब को इंग्लिश हिंदी में क्रिया कहते हैं। एडवर्ब को हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। प्रीपोजिशन को हिंदी में संबंध बोधक कहते हैं। कंजंक्शन को हिंदी में समुच्चय बोधक कहते हैं। इंटरजेक्शन को हिंदी में विस्मयादि बोधक कहते हैं। दोस्तों, नंबर एक पे क्या आया? लेटर। नंबर दूसरे पे है वर्ड। नंबर तीसरे पे क्या है? सेंटेंस। चलो देखते हैं सेंटेंस क्या होते हैं। जो सेंटेंस है उसको काइंड्स ऑफ थ्री है सेंटेंस के, तीन भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर एक पे है सिंपल सेंटेंस, नंबर दूसरे पे है कंपाउंड सेंटेंस, नंबर तीसरे पे है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उसको फिर से पांच भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर एक पे है असर्टिव, नंबर दूसरे पे है इंट्रोगेटिव, नंबर तीसरे पे है इम्परेटिव, नंबर चौथे पे है एक्सक्लामेटरी, नंबर पाँचवें पे है ऑप्टेटिव। जो असर्टिव होते हैं उसे कहते हैं कथनवाचक, इंट्रोगेटिव को प्रश्नवाचक, इम्परेटिव को आदेशात्मक, एक्सक्लामेटरी को विस्मयवाचक, ऑप्टेटिव को इच्छावाचक कहते हैं। तो जो सेंटेंस होते हैं उन्हें तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। फिर दोस्तों देखते हैं जो लेटर होते हैं 26 होते हैं, उनका साउंड क्या होता है? 44 होता है, जिसमें से 20 वोवेल होते हैं, उनका साउंड होता है, 24 कॉन्सोनेंट का साउंड होता है। फिर फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ या भाव हो उसे वाक्य कहते हैं। सेंटेंस जो हैं उनके बनने की क्रिया क्या होती है? तो पहले कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म प्लस पूरक, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों, जो कर्ता होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन होते हैं। जो क्रिया होती है वो क्रिया दो होती है, वर्ब। एक हेल्पिंग वर्ब होती है, एक मेन वर्ब होती है। जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद में अगर ऑब्जेक्ट है तो अब वो ऑब्जेक्ट लेती है, और मेन वर्ब होती है वो जो हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी, जो हेल्पिंग वर्ब है वो कॉम्प्लीमेंट लेती है, और जो मेन वर्ब है ऑब्जेक्ट लेती है। ये दोनों मिलके जो होते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब दोनों मिलके ही वर्ब बनाते हैं। और जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट आता है, जो मेन वर्ब है उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। दोस्तों, जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो भी नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव कुछ भी हो सकता है, और जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अनुज टीचर्स, सॉरी, अनुज इज अ टीचर। इसमें सब्जेक्ट क्या है? अनुज है, इज क्या है? वर्ब है, और टीचर क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो जो इज है उसमें एक और है कि जब जब हेल्पिंग वर्ब है मेन वर्ब की कार्य करने लगे तो उसे ही लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जब किसी सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होती है और केवल हेल्पिंग वर्ब ही है, वही मेन वर्ब का कार्य करती है, तो उसे ही लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जैसे अनुज इज अ टीचर। फिर नंबर दूसरे पे क्या है? ही टीचेज इंग्लिश। इसमें क्या है? इसमें ही क्या हो गया? सब्जेक्ट, टीचेज क्या हो गया? वर्ब, इंग्लिश क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या है? ये मेन वर्ब है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हुआ है, इसमें सीधा मेन वर्ब ही दिया हुआ है। फिर नंबर तीसरे पे क्या है? ही इज टीचिंग ग्रामर। तो इसमें जो ही है वो सब्जेक्ट हो गया, इज है हेल्पिंग वर्ब हो गया, टीचिंग है मेन वर्ब हो गया। दोनों वर्ब ही होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, एक मेन वर्ब होता है, और ग्रामर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो दोस्तों देखते हैं जो इसका फॉर्मेशन होता है कैसे होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्ट क्या होते हैं? नाउन या प्रोनाउन होते हैं। वर्ब तो वर्ब ही होता है, ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन होते हैं, और कॉम्प्लीमेंट नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव, तीन में से कोई भी हो सकता है। तो दोस्तों अब देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो दोस्तों, जो डूअर ऑफ एक्शन, काम को करने वाला ही सब्जेक्ट होता है, जिसे कर्ता कहते हैं। क्रिया क्या होती है? एन एक्शन। एन एक्शन क्रिया को क्रिया किसी काम का होना या ना होना बताए, उसे ही क्रिया कहते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? वर्ब में क्या या किसी का जवाब जो देता है उसे ही ऑब्जेक्ट कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यह सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का पूरक होता है, उसे ही कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे अनुज ने मुझे किताब दी, तो क्रिया क्या है? देना, और क्रिया से प्लस में क्या या किसी से क्वेश्चन करेंगे तो जो मिलेगा उससे, जो क्या से क्या पूछेंगे? क्या दिया,
तो किताब दिया तो किताब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। किसे दिया, मुझे दिया, तो क्या या किसी से जो प्रश्न करते हैं उस वही ऑब्जेक्ट होता है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने पढ़ा कि फंडा फंडा में तो दोस्तों आज हम लोगों ने पढ़ा है कि इंग्लिश में क्या क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, कैसे उसका फाउंडेशन कैसा होता है इंग्लिश में। आज हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग इसके आगे की चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।